दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के उन्हें तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज मिलते हैं, डेली एमसीक्यूज करवाए जाते हैं, यूनिट वाइज क्लास नोट्स मिलते हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस की पीवाईक्यूज करवाए जाते हैं। यानी कि वो सारी चीजें मिलती हैं जो आपको चाहिए। और यहाँ पर इनकी फीस भी इसमें बहुत कम कर दी गई है। मात्र 4,999 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा सर्व सेक्शन 2.0 के नाम। अलग अलग प्रकार के बैचेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का। प्रीलिम्स का अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैच है, जैसे आप लोग नीचे यहाँ पर भी देखेंगे वो भी देखने को मिल जाएगा। हिंदी मीडियम में भी बैच है, इंग्लिश मीडियम में भी बैच है, ये देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में केवल प्रीलिम्स के बैच है आक्रोश 2.0 के नाम से। इसी तरीके से हिंदी माध्यम के लिए बैच ऊर्जा 2.0 के नाम से। इसकी फीस तो मात्र 1999 रुपए ही है और इन सभी में एक कोड लगा देंगे आप लोग PSP 500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाए। यहाँ पर बीपीएससी के भी बैच आप लोग देख सकते हैं। सर्व सक्षम ये 72वीं बीपीएससी के लिए है, ये देख सकते हैं आप लोग। सर्वप्रथम के नाम से भी है, ये हिंदी माध्यम के लिए है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो इनकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपीपीएससी की ही कुछ सूचनाएं पहले उनको देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है आरओ टाइपिंग परीक्षा में 57% उपस्थिति। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भर्ती है आरओ उसकी टाइपिंग संपन्न हो गई। लिखा है 16 से लेकर 18 फरवरी तक ये आयोजित हुई थी। कुल 779 अभ्यर्थियों में से लगभग 57.2% उपस्थित रहे। जो आरओ को वैकेंसी आती है उसमें जो एआरओ पद होता है उसके लिए ये लखनऊ में टाइपिंग हुई है। अन्य समाचार पत्रों में भी इसको लेकर के जानकारी दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार इसमें इतने विद्यार्थियों ने टाइपिंग छोड़ी क्यों? तो कुछ ऐसे विद्यार्थी जिनके पास योग्यता नहीं थी लेकिन उन्होंने आवेदन कर दिया था, क्योंकि एआरओ के लिए ओ लेवल के समकक्ष की योग्यता होनी चाहिए। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा है युवाओं के प्रवासन की वजह से नौकरी या कोई दूसरा कारण भी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस समय साक्षात्कार चल रहे हैं PCS 2024 को लेकर के। लिखा है साक्षात्कार में इतिहास, प्रशासन, समसामयिक मुद्दों पर अभ्यर्थियों की बहुआयामी परीक्षा। बोर्ड ने निर्णय क्षमता भी परखा। 7 साल बाद आई भर्ती। ये तो LT की न्यूज है, बाद में देखेंगे इसको। पहले हम लोग इधर देखते हैं और इसको लेकर के मैं तो लगातार वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे होंगे कि इंटरव्यू में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी भी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। आपकी सामाजिक परख, निर्णय लेने की क्षमता आदि की परीक्षा हो रही है। कुछ प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए, जैसे नगर पालिका कौन कौन से कर लेती है, चुनावों में धनबल की समस्या और सुधार के उपाय, पॉक्सो एक्ट क्या है, समान नागरिक संहिता पर आपके विचार, सात्विक भोजन और सामान्य भोजन में क्या अंतर है, 2 फैशन मॉडल का नाम बताइए। एक छात्र से दीवार पर टंगी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र दिखाकर उनकी वर्तमान प्रासंगिकता, व्यक्तित्व और योगदान पर प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला का सामाजिक प्रभाव, भूदान आंदोलन की सफलता पर भी सवाल किया गया। संविधान से संबंधित प्रश्नों में प्रस्तावना सुनाने समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, राज्य निर्वाचन आयोग एवं भारत निर्वाचन आयोग में अंतर क्या है, स्थानीय स्वशासन में प्रधानपति जैसी समस्याओं पर विचार मांग। वहीं पर PCS 2024 को लेकर के विद्यार्थी कोर्ट भी चले गए हैं, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। और विवाद वही है, माइग्रेशन को लेकर के विवाद है, आरक्षण को लेकर के विवाद है। छात्रों का आरोप है कि प्रीलिम्स में भी जो आरक्षित श्रेणी के जो विद्यार्थी हैं उनको आरक्षित श्रेणी में रखा जाता है और मेंस में भी बाद में फाइनल मेरिट को बनाया जाता है। फाइनल मेरिट में जो माइग्रेशन लागू होता है, लेकिन इन विद्यार्थियों का ये कहना है कि प्रीलिम्स में भी माइग्रेशन लागू हो और मेंस में भी माइग्रेशन लागू हो। छात्रों का ये कहना है कि माइग्रेशन लागू न होने के कारण प्रीलिम्स में OBC की कट ऑफ और जो भी आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थी हैं उनकी कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है और जो अनारक्षित सीटें हैं उनकी कट ऑफ कम जाती है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये PCS 2024 मेंस को लेकर के नई याचिका दाखिल की गई है। ये देख सकते हैं 19 फरवरी को इस केस की सुनवाई हुई थी। कल केस इज लिस्टेड इन द कोर्ट नंबर 33 और सीरियल नंबर 7। कल की सुनवाई का ऑर्डर भी आ गया है, संक्षिप्त जो कल सुनवाई हुई अभी वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पर देख सकते हैं गणेश वर्मा एंड 16 अदर्स, मोहित कुमार शुक्ला, विवेक कुमार पांडे और गौरेश जयंत और इसी तरीके की नई याचिकाएं आरओ को लेकर के और PCS प्रीलिम्स को लेकर के भी दाखिल हुई हैं।
कल जब इसकी पहली सुनवाई हुई थी आरओ को लेकर के, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये रिट है और इसका ये कल की सुनवाई का ऑर्डर है कि पुट अप दिस मैटर ऑन 23 फरवरी 2026। वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और खबर है एलटी ग्रेड को लेकर के भी लिखा है 7 साल बाद आई भर्ती, फिर भी खाली रह जाएंगे 1000 से अधिक पद। और लिखा है कि 49,538 विद्यार्थियों में से न्यूनतम दक्षता अंक केवल 329 प्राप्त करने से कई प्रश्न उठ रहे हैं। जो मिनिमम कट ऑफ है, न्यूनतम दक्षता अंक 40% है, इसको विद्यार्थी पास नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल। लिखा है कि इस स्थिति में यदि मुख्य परीक्षा में सभी 329 अभ्यर्थी सफल भी हो जाते हैं, तब पर भी विज्ञान की सीटें 1024 रिक्त रह जाएंगी। हालांकि मुख्य परीक्षा और उसके परिणाम विशेष हैं, लेकिन वर्तमान आंकड़े स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि बड़ी संख्या में पद भर पाना संभव नहीं होगा। इसके पूर्व 2018 में ये भर्ती आई थी। न्यूनतम दक्षता अर्हता अंक के संबंध में आयोग पूर्व में स्पष्ट कर चुका है कि प्राप्तांक और कट ऑफ अंतिम परिणाम के बाद ही जारी किए जाएंगे। अगली सूचना है रेलवे की एक गुड न्यूज है। रेलवे में लेवल 6 और 7 के नए पदों पर भर्ती की तैयारी है। नए पद सृजित किए जाएंगे। जैसे किसी डिपार्टमेंट में जितने कुल पद रहते हैं, तो उसी में जितने पद रिक्त रहते हैं तो उसमें भर्ती हुआ करती है। और देखा जाता है कि जैसे मतलब 50,000 कोई पद है, उसमें कितने पद रिक्त, 5,000 6,000 जितने, उसका विज्ञापन निकाला जाता है। लेकिन ये की आवश्यकता अनुसार यहाँ पर नए पद सृजित किए जा रहे पूरे विभाग में। लिखा रेलवे में काम के बोझ को देखते हुए नए पदों की सृजन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। रेलवे बोर्ड ने उत्तर मध्य रेलवे समेत देश के सभी जोनल रेलवे से लेवल 6 और लेवल 7 के पदों को लेकर के विस्तृत जानकारी मांगी है। वर्तमान में इन पदों को बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन है। अब जोनल रेलवे को यह बताना होगा कि क्या रेलवे 6 और 7 का काम फिलहाल बाहरी एजेंसियों से कराया जा रहा है। यदि हाँ, तो उनकी संख्या घटाने और उन्हें हटाने की ठोस वजह भी देनी होगी। रेलवे ये भी देख रहा है कि निचले स्तर लेवल 1 से 5 पर होने वाले आउटसोर्सिंग कार्यों की निगरानी के लिए लेवल 6 और 7 के कितने सुपरवाइजरों की जरूरत है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल प्रबंधकों को इसी महीने अनुपालन रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिया है, ताकि वित्त मंत्रालय के साथ आगे की कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा बोर्ड ने पिछले 5 वर्षों में शामिल किए गए नए इलेक्ट्रिक इंजनों, अन्य विद्युतीय संपत्तियों का डेटा मांगा है। तो रेलवे में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी नई आ गई है और बहुत सारी नई ट्रेनें आ गई हैं। तो नए कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक है। और यहाँ पर लिखा भी है किन पदों पर भर्ती होगी। लिखा है लेवल 6 में ज्यादातर ग्रुप सी के सीनियर पद, जूनियर सुपरवाइजर के पद शामिल होते हैं। इस स्तर पर सीधी भर्ती के पद भी होते हैं। प्रमोशन के जरिए भी पद भरे जाते हैं और उसमें स्टेशन मास्टर, जूनियर इंजीनियर, कमर्शियल अप्रेंटिस, सीनियर सेक्शन कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और सीनियर पैसेंजर गार्ड। अब सीनियर ट्रेन मैनेजर, रेलवे अस्पतालों में स्टाफ नर्स आदि का पद शामिल है। रेलवे का जो लेवल 7 है उसको लेकर के भी नीचे जानकारी दी गई। तो जब काम बढ़ा तो कर्मचारी तो बढ़ाने ही चाहिए। और अगली सूचना, उच्च प्राथमिक की गणित विज्ञान भर्ती में शेष पदों के लिए अभिलेखों का सत्यापन। उच्च प्राथमिक विद्यालयों की गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर चयन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाए अभ्यर्थियों को कोर्ट के आदेश पर नियुक्ति दी जानी है। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी आवेदन लेकर के याची अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करा चुके हैं। काउंसलिंग के समय उपलब्ध कराए गए अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण कराया जा रहा है और यह भी देखा जा रहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं वह निर्धारित तिथि से सुप्रीम कोर्ट में याचित थे या नहीं। और वहीं पर अनुपस्थित रह गए अभ्यर्थियों को तिथि बढ़ाकर के अवसर दिया गया था। उनके अभिलेखों के परीक्षण और उनके याची होने के दावे के साक्ष्यों का परीक्षण कराए जाने के बाद चयन सूची तैयार करके आवंटन किया जाए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्तियों में थोड़ा सा देरी हो रही है, जिससे विद्यार्थी काफी नाराज हैं और इसीलिए ये मांग की जा रही थी पहले ही लोअर की 2023 से, लेकिन नहीं हो पाया। और खासतौर से चिंता लोअर को लेकर के पिछले 7-8 साल से लोअर की वैकेंसी नहीं आई है। और जानकारी मिली है कि यूपीएससी में कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ ऑनलाइन पोर्टल वगैरह बन रहे हैं डीवी को लेकर के, इसीलिए फाइनल रिजल्ट भी जारी नहीं हो रहे हैं और नई भर्तियों के विज्ञापन भी जारी नहीं हो रहे हैं। थोड़ा सा भी विद्यार्थियों को इंतजार करना होगा। और ये भी जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पर्याप्त क्षमता नहीं है। क्षमता को बढ़ाने को लेकर के कुछ नए कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है आउटसोर्सिंग से। और ये देख सकते हैं कि नोटिस से जो वायरल हो रही है, निम्नांकित तालिका में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए स्वीकृत 75 अस्थायी पदों को वर्तमान सेवा शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन 26-27 में दिनांक 1 मार्च 2026 से लेकर 28 फरवरी 2027 सृजित किया जा रहा है। तो ये नए पद जो है कर्मचारी मंगाए जा रहे हैं, भर्ती किए जा रहे हैं।
तो हो सकता है कि कुछ सुधार हो। वैसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो स्थापना है वो गलत हुई है, वहाँ पर लखनऊ में नहीं होना चाहिए, उसको प्रयागराज में ही होना चाहिए। वहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप होता है और UP SSS मनमानी करता है। विद्यार्थियों की बात सुनी नहीं जाती है। 10-10 साल में भर्तियां पूरी हो पाती हैं। अभी भी ऐसी कई भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो 10 साल से ज्यादा पुरानी है और कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। कई भर्तियों के अधियाचन वहां पर पहुंच जाते हैं, वो विज्ञापन नहीं निकाल पाता। जिनके विज्ञापन निकाल देता है तो उनकी परीक्षा नहीं करवा पाता, जिनकी परीक्षा करवा लेता है तो उनके रिजल्ट नहीं दे पाता है। और इसीलिए शुरू में कई बार ये मांग उठी थी कि लोअर की वैकेंसी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आपने देखा होगा कि LT ग्रेड का देख लेते हैं जल्दी। रेलवे से जो भर्ती चल रही है अप्रेंटिसशिप के लिए, उसको लेकर जानकारी दी गई है। 23 मार्च लास्ट डेट है। 5349 पदों पर भर्ती होगी। है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती निकली है। 21 मार्च इसकी लास्ट डेट है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वेबसाइट है bujhansi.ac.in। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से वैकेंसी आई है 90 पदों पर प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की। और इसी तरीके से HPCL से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली 608 पदों पर, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग से 44 पदों पर वैकेंसी चल रही है। भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा की 3 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 21 से 30 के बीच के युवा यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से भी ये वैकेंसी आई है, कन्नौज से है। यहाँ पर ये 18 तारीख ऊपर लिखा हुआ है। ये वैकेंसी जूनियर विद्यालय की है। कक्षा 6 से 8 तक शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। और यहाँ पर नीचे प्रारूप में दिखाऊंगा अभी आपको, 7 मार्च तक आप लोगों को आवेदन करना है। नहीं तो कन्नौज की जो वेबसाइट है kannauj.nic.in, वहां से भी जाकर के आप लोग प्रोफार्मा डाउनलोड कर सकते हैं। विज्ञान का पद है, गणित का पद है, अंग्रेजी का पद है, योग्यता भी नीचे लिखी हुई है। पूर्णकालिक लेखाकार का पद है, रसोईया और चपरासी आदि का भी पद है। तो अकेडमी के आधार पर भर्ती होती है। प्रमुख निर्देश वगैरह दिए गए हैं कि TT होना चाहिए और स्नातक किस विषय से हूँ। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये गुणांक बनेगा, गुणांक के आधार पर ही होगा। इसमें टोटल कोई परीक्षा वगैरह नहीं होती है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की भर्तियां और भी कई जिलों से इस समय निकली हुई। एक और बड़ी भर्ती है, अटल आवासीय विद्यालयों की भर्ती है। और ये भी कल इसका नोटिफिकेशन कल ही जारी हो गया था। और इसमें भी बहुत सारे पद हैं, लगभग 385 पद हैं। 18 अटल आवासीय विद्यालयों की इकट्ठा भर्ती की निकली है। शैक्षणिक सत्र, ये भर्तियां अभी आपको आगे चल करके शिक्षा सेवा चयन आयोग से देखने को मिलेंगी। अभी ये संविदा भर्तियां की जा रही हैं, काम चलाऊ। और यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में विभिन्न अटल आवासीय विद्यालयों में TGT के 229 और PGT के 156 पदों पर अर्थात कुल 385 शिक्षकों की आवश्यकता है। पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है। और योग्यता के रूप में उन्होंने ये लिखा हुआ कि अभी पूर्व कर्मचारी ही इसमें आवेदन करेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं, जिनकी आयु 65 साल से अधिक की न हो वे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। ईमेल यहाँ पर दी गई है, इस ईमेल पर मेल करना है अपना आवेदन। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर कोई योग्य हो तो उसे बता दीजिएगा कि वो आवेदन कर ले। यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग विषय की TGT और PGT के पद दिए गए हैं। PM श्री से केंद्रीय विद्यालय से भी वैकेंसी चल रही है, इसको भी देख सकते हैं। जिनके अंदर योग्यता हो वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। 24 फरवरी को इनका इंटरव्यू है और 25 फरवरी को इनका इंटरव्यू है। रेलवे की एक और न्यूज है कि हो सकता है कि रेलवे में 11,000 पदों पर भर्ती आप लोगों को देखने को मिली 2026 में ALP की। ये देख सकते हैं लिखा हुआ है अप्रूव्ड वैकेंसी। एक पत्र है रेलवे का, अप्रूव्ड वैकेंसीज ऑफ ALP फॉर नोटिफिकेशन 2026। और यहाँ पर ये नीचे दिए गए हैं कि किस जोन में कितने पद हैं, ये पूरी लिस्ट है यहाँ पर। और टोटल 11,127 पदों की बात की गई है। देखते हैं जब आएगी तो। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।